एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो किसान बहुत ही मेहनती था और कड़ी धूप में मेहनत करके फसल बोता था। भगवान की कृपा से उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह फसल बोता और जब फसल तैयार हो जाती तो वह उसे शहर में अच्छे दामों में बेच देता था। सब्जी ले लो सब्जी, हरी ताजी सब्जियां ले लो। सब्जी ले लो सब्जी, हरी ताजी सब्जियां ले लो। एक दिन वो किसान घर में बैठा बैठा सोचता है कि कब तक मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां बेचता रहूँगा और सिर्फ थोड़े से मुनाफे में ही खुश रहूँगा। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन ज़्यादा सब्जियां उगाने के लिए मेरे पास तो ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है। क्या करूं? ऐसा करता हूँ, कल ज़मींदार के पास जाता हूँ। और अगले दिन होते ही वह किसान ज़मींदार के पास गया। ज़मींदार जी, मुझे खेती करने के लिए आपकी ज़मीन किराए पर चाहिए। ज़मींदार जी कहते हैं, ठीक है, मैं वो ज़मीन तुम्हें खेती करने के लिए किराए पर दे दूंगा। इस तरह उस किसान के पास जितना पैसा था उससे उसने ज़मींदार का किराया चुका दिया और उसके बाद जो पैसा बचा वो उसने फसल को बोने में लगा दिया। कुछ समय बाद किसान की मेहनत रंग लाई और किसान की हरी भरी फसल तैयार हो गई, जो कि कटने के लिए बस तैयार ही थी। लेकिन एक दिन भारी वर्षा और तूफान के कारण किसान की सारी फसल बर्बाद हो गई। हे भगवान, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने सब कुछ इसी में लगा दिया। अब तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। अब मैं क्या करूँगा? वो किसान अपनी किस्मत पर रो ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र पास में पड़े एक चिराग पर जाती है और वो उसे घिसता है और तभी उसमें से एक जिंद निकलता है। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं? तुम कौन हो? मैं एक जिन्न हूँ। मेरा नाम अल्तू है। कई साल पहले एक नेक इंसान ने मुझे बुरे लोगों से बचाने के लिए यहाँ गाड़ दिया था। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हारी एक दिन में एक ही इच्छा पूरी करूँगा। तो तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? किस्सा तो तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? किस्सा मेरी जो फसल बर्बाद हो गई है उसे तुम फिर से हरा भरा कर दो। बस इतनी सी बात। जिंद उसकी फसल दोबारा हरी भरी कर देता है और वो किसान खुशी खुशी उस फसल को लेकर बाजार में बेच देता है, जिससे उसे पहले से कई गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। अब किसान को इंतज़ार था अगले दिन का कि जल्दी से अगला दिन हो और वो जिंद से एक और इच्छा पूरी करवाए। अगला दिन हुआ और फिर किसान ने चिराग घिसा और उसमें से जिंद निकला। क्या हुक्म है मेरे आका? मेरा ये घर बहुत छोटा है और दीवारें भी खराब हो गई हैं। तुम मेरे लिए इस घर को बड़ा कर दो और सुंदर बना दो। जिंद ने ऐसा ही किया।
अब किसान का घर पहले से बड़ा और सुंदर हो गया था, जिसके बाद किसान का पूरा परिवार बहुत खुश था। किसान की पत्नी बोली, जी हमारा घर तो बड़ा बन गया, लेकिन हमारे पास अच्छे कपड़े और आभूषण तो है ही नहीं। तुम सही कहती हो। मैं अगले दिन ही जिन से वस्त्र और आभूषण की मांग करूंगा। अगले दिन फिर जिंद प्रकट हुआ और किसान ने उससे वस्त्र और आभूषण की मांग की। अब किसान का पूरा परिवार बहुत खुश था। फिर किसान का बेटा बोला, पिताश्री, इस घर में तो मैं ठीक से खेल भी नहीं पाता। यहाँ तो खेलने के लिए भी अधिक स्थान नहीं है। ठीक है पुत्र, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल ही जिंद से एक महल की मांग कर लूँगा, क्योंकि मुझे भी यह घर छोटा लगता है। अगले दिन फिर जिंद आया और किसान ने उससे एक बड़ा महल मांग लिया। अब सब लोग बहुत खुश थे। रहने के लिए महल, अच्छा खाना पीना। इतना बड़ा महल, इसकी सफाई करते करते मेरे तो हाथ दर्द करने लगे। अब मैं इस महल का राजा बन ही गया हूँ, तो अब मैं किसानी तो करूँगा नहीं, और मैं हमारे आराम के लिए जिंद से कुछ नौकर और दासियों की मांग करूँगा। इस तरह से वो किसान रोज़ाना जिंद से कुछ न कुछ मांगता, जिस कारण वो किसान बहुत ही आलसी और बहुत ही बदतमीज राजा बन चुका था। और फिर एक दिन महामंत्री, हमारा नृत्य देखने का मन हो रहा है और एक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। महाराज, गुस्ताखी माफ, हमारे दरबार में अभी नृत्य कार्यक्रम का आयोजन करना संभव नहीं है। ठीक है, हमारा चिराग लाया जाए। राजा चिराग को घिसता है और हमेशा की तरह जिंद उसमें से निकलता है। क्या हुक्म है मेरे आका? हमारे लिए एक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया जाए। जिंद राजा के कहे अनुसार एक नृत्य कार्यक्रम आयोजित करता है। महाराजा, पड़ोसी देश के राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया है। हमें युद्ध के लिए 100 घोड़ों की आवश्यकता होगी। महामंत्री, हमारे पास कितने घोड़े हैं? महाराज, हमारे पास सिर्फ 50 ही घोड़े हैं। अन्य 50 घोड़ों का बंदोबस्त करना संभव नहीं है। हमारे रहते कुछ भी असंभव नहीं। यह कहकर राजा दोबारा उस चिराग को घिसता है। इस बार जिंद नहीं प्रकट हुआ, जिसे देखकर सभी मंत्री हंसने लगे। जिसके बाद राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने अहंकार में आकर जोर से वो चिराग जमीन पर फेंक दिया और उस चिराग के टुकड़े टुकड़े हो गए। हुजूर, शायद आप मेरी कही बात भूल गए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी एक दिन में सिर्फ एक ही इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन आप अपने अहंकार और क्रोध में ये बात भूल गए। आपने मेरा चिराग तोड़कर
मेरा घर उजाड़ दिया। इसलिए मैंने अब तक जो कुछ आपको दिया वो सब मैं वापस ले रहा हूँ। आपके लालच की यही सजा है। इसके बाद वो जिंद वहां से चला गया और जो कुछ उसने किसान को दिया था वो सब कुछ नष्ट हो गया और वो किसान दोबारा से उसी साधारण से घर में अपने परिवार के साथ रहने लगा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।